Okay, let's enter into various types of yield. तो various types of yield जो था HPY, MMY, EAY, BEY, BDY, उस पे डिस्कशन बहुत अच्छा हुआ था लास्ट क्लास, बट एडिक्वेट टाइम नहीं दिए थे. ठीक है, द डिस्कशन वॉज गुड. आई रिमेंबर वी वर एबल टू पिकअप नाइसली. द होल पॉइंट इज, अगर जेन्युइनली यू ऑल गॉट टाइम टू डू व्हाट आई सेड कि भाई फ्रेश पेज खोलना और उस पर मन से ले लेना कि 98.2 जा रहा है, 100 आ रहा है, और फिर ये पांचों का निकालना, दैट इज द ओनली वे. मेरे को जो समझ में आया आज तक, इस चीज के ऊपर मास्टरी लाने का केवल एक ही तरीका है, वो है नॉट फॉलोइंग माई नोट्स अगेन एंड अगेन. इफ यू फॉलो माई नोट्स अगेन एंड अगेन, you will not get the leadership. You need to open a fresh page, take an example, and you will find everything is correct. ठीक है, तो एक बार कम से कम आज अपने एक बार एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करें. और मैं आइडियल वे से करा रहा हूँ, सबसे इजी बार. एक एक चीज का तीन वे से नहीं कराऊंगा. ठीक है ना, लिखो एग्जाम्पल. एग्जाम्पल है प्राइस ऑफ 80-day T-bill 98.72. Price of 80-day T-bill 98.72. Calculate all types of yield. Calculate all types of yield. All types of yield. ऑब्वियस है कि फेस वैल्यू क्या चल रहा है, 100 ना, वो तो दाम देख के पता चल रहा है. ठीक है, तो प्लीज बोलो एक चीज, अगर अपने 98.72 को प्लस माइनस पीवी डालते हैं, 100 को एफवी डालते हैं, और एन को 80/365 डालते हैं. सुनना मैंने पहले, 98.72 को पीवी डालते हैं, 100 को एफवी डालते हैं, उसको कोई बड़ा बात बोला ही नहीं, सभी डालेंगे. और एन को मैं बोला 80/365 डालते हैं, तो जो सीपीटी आई बाय वाई वो क्या आएगा, EAY. क्योंकि जो एन डाला वो डाल दिया नंबर ऑफ इयर्स. 80/365 इज व्हाट, नंबर ऑफ इयर्स. 80 दिन माने कितना साल है, तो साल के हिसाब से किया तो क्या आएगा, EAY. बट अगर एन को 1 डालेगा तो 80 डेज को 1 पीरियड मान रहा है, तो आएगा HPY. सो इजी टू रिमेंबर, सब पीवी एफवी डालना ही है. अगर एन को 1 डालते हैं तो अपना उस पीरियड का आ रहा है HPY. अगर एन को 80/365 डालते हैं तो क्या आ रहा है, EAY. तो ये दोनों तो सल्टा. ओके, और जो MMY है वो तो HPY से ही आएगा. यानी एन को 1 डाल के जो आएगा, दैट इंटू 360/80, दैट इंटू 360/80. करेक्ट, तीनों तो हुआ. चलो स्टार्ट, लिखो सॉल्यूशन. 98.72 प्लस माइनस PV 100 FV 1N. दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टफ, बिकॉज बाकी दोनों तो कौन रॉन्ग करेगा, 98.72 और 100 तो कोई रॉन्ग कर ही नहीं सकता है. 1N CPT I/Y. बोलो हाँ, कितना आया,
आंसर 1.29%. तो 1.29% इज HPY. 1.29% इज HPY. उसके बाद 1.29 इंटू 360/80 जो आया था HPY इंटू 360/80 बताओ. 5.83%. दिस इज MMY. 5.83%. दिस इज MMY. ठीक है. फिर से 80/365N, बिकॉज क्लियर TVM करने का जरूरत नहीं है. 80/365N CPT I/Y. What is it? 5. 6.05. 6.05%. This is EAY. ओके, तीनों तो एक ही रिदम में हो गए. यानी तुम्हारी याद करने के लिए सर जब रॉ सम आएगा ना, रॉ सम कितना पैसा लगा रहे हो और इतना पैसा आएगा, तो PVFP डाल दीजिए. N को अगर 1 डालेंगे 1 तो HPY आएगा, उसको यूनिटरी मेथड से MMY. पर N को नंबर ऑफ ईयर्स डालेंगे 80/365 तो सीधा क्या आएगा? EAY. कांट मेक अ मिस्टेक. एंड इजी स्टफ ओवर हियर. पर कौन से सम में? रॉ सम. रॉ सम वो हुआ P और F दिया हुआ है, उसके हेल्प से सम कर रहे हैं. अब आपने बात किए थे BEY निकालने के लिए क्या करना. BEY निकालने के लिए 6 महीने का डबल. क्या? पर 6 महीने के लिए क्या करना है? ये जो 6.05 को मन में सोचना है कि 6.05 का मतलब है 100 बिकम्स 106.05. 100 बिकम्स 106.05. अब ये मत बोलना सर ये 100 कहां से आ गया, आपका तो 98 था. ये जनरल है, परसेंटेज का मतलब हो रहा है कि 6.05 का मतलब क्या है. 100 रुपया बिकम्स 106.05 आफ्टर 1 ईयर. टेक द 1 ईयर टू बी 2 पीरियड्स. टेक द 1 ईयर टू बी 2 पीरियड्स. तो 100 PV 106.05 FV 2N CPT I/Y. तो वो जो CPT I/Y आया वो 6 महीने का आया और दैट इंटू 2. दैट इंटू 2. ठीक है, तो लिख दो 100 प्लस माइनस PV 106.05 FV 2N. 2N माने 2 तो 6 महीना CPT I/Y. बोलो क्या? CPT I/Y क्या? 2.98% इंटू 2 5.96% BEY. 5.96% BEY. तो हम लोग BEY को EAY से निकालते हैं. ठीक है. और BDY का तो कोई तरीका ही नहीं है, निकालना ही पड़ेगा. तो BDY इज इक्वल टू, याद है फॉर्मूला, F माइनस P डिवाइड बाय F इंटू वॉट 100 इंटू 360 डिवाइड बाय वॉट N. डिस्काउंट यील्ड का फॉर्मूला F माइनस P बाय F इंटू 100 इंटू 360 बाय N. पुट द वैल्यूज. 100 माइनस 98.72. 100 माइनस 98.72. डिफरेंस सबको समझ में आ रहा है. पर डिवाइड बाय 100 इज रॉन्ग. ठीक है, तो बट यहाँ रॉन्ग ही करते हैं. डिस्काउंट यील्ड में भी डिवाइड बाय व्हाट 100 द फेस वैल्यू. फिर इंटू 100 इंटू 360/80 इंटू 360/80 क्या? 5.76%. मैं एज अ स्टूडेंट सोचता था हमेशा इस तरह से. इसमें 3 मिस्टेक्स है. देखो 3 मिस्टेक समझ में आ रहे हैं. समझ में आया? पहला सर डिवाइड बाय F क्यों किए? एक तो पहला फील हुआ P करना चाहिए था. दूसरा कर लिए, उसके बाद जाके साल में जाने के लिए इंटू किए या फैक्टर इंटू यूनिटरी मेथड चला कि कंपाउंड पे नहीं हो रहा है. और 365 के बदले क्या लिए? 360. तो एक बैठ जाता है. इट इज सो रॉन्ग. डिस्काउंट यील्ड इट डिवाइड्स बाय F, it multiplies instead of taking a factor, and it takes what 360 instead of what 365. ठीक है, just that you tend to remember more. तो 5.76% BDY करेक्ट. ठीक है, 2 मिनट रुकता हूं प्लीज. तुम लोग ये वाला सॉल्व कर लो. चलो एग्जाम्पल, सेम तरीके से एग्जाम्पल. प्राइस ऑफ 170 डे commercial paper. Price of a 170-day commercial paper dash
98,122 bracket face value 1 lakh. Price of a 170-day commercial paper 98,122 face value 1 lakh. Calculate all types of yield. Calculate all types of yield. ठीक है, तो take your time, please calculate all of them. तो आंसर्स क्या हुआ? HPY कितना? 1.91%. ये n को 1 डाल के आया. EAY 4.15. ये n को 170/365 डाल के आया. 170/365 डाले n को, देखो वैसे मिस्टेक कर रहा होगा. 170/365 n, तो उसको इक्वल टू लाने के बाद n, वरना वो उल्टा पुल्टा चल जाता है अंदर. ठीक है ना?
और उसके बाद जाके जब HPY से वो तो निकाल लिए थे, MMY क्या आया? MMY तो इधर से आया कितना, 4.045 वॉट एवर, ठीक है ना, 0.5%, मैंने 1.91 इंटू यूनिटरी मेथड 360/170। यहां तक ट्रैक सेम था। BY निकालते समय क्या सोच रहे हो? 100 रुपया बन जा रहा है 104.15 एक साल में, ठीक है। N को क्या लेके 2, 100 रुपया बन जा रहा है 104.15, N को 2 लेके, तो फिर CPT/I/Y 6 महीने का आ गया, फिर इंटू 2, व्हाट इज द आंसर? BY 4.11 और BDY तो अनोखा ही है, उसका अलग से फॉर्मूला, क्या आंसर? 3.97%, 3.97%, 3.97%. Is it true to say that EAY is a type of HPY? इस सब में नहीं, जनरल पूछ रहा हूं। EAY is a type of HPY if the holding period is what? 1 year. सोचो, अगर अपना ऐसा होता 98,000 पे करे और एक साल बाद 1 लाख मिल रहा है, 98,000 पे करे, एक साल बाद 1 लाख मिल रहा है, तब तो N को 1 ही डालते, उससे जो आता वही तो HPY और वही क्या है? EAY। बिकॉज HPY भी तो इफेक्टिव है, EAY भी तो इफेक्टिव है, ठीक है। तो अगर एक साल ही होल्डिंग पीरियड है तो EAY एंड HPY आर व्हाट? सेम, ठीक है, जस्ट अ थॉट, ठीक है। तो ऐसा कंक्लूड करें कि सर रॉ सम, कौन सा सम? रॉ का मतलब सोचिए जहां P दिया हुआ है, F दिया हुआ है और पीरियड दिया हुआ है, उसमें कैसे निकालते हैं वो अपने को समझ में आ गया, ठीक है। कैटेगरी 1 से हुआ रॉ सम, P इज गिवन, F इज गिवन, पीरियड इज गिवन, आई कैन कैलकुलेट ऑल द 5 टाइप्स ऑफ यील्ड, ठीक है। तो देखिए ये चीज, कंक्लूजन in a raw sum that is P, F and holding period given, P, F and holding period given, comma, we know how to calculate all types of yield. We know how to calculate all types of yield. We know how to calculate all types of yield. We know how to calculate all types of yield. हाँ, अब डिस्कशन करना है कन्वर्जन सम का। किसका? कन्वर्जन वाला सम में खासकर the journey from any of the yields to discount yield or from discount yield to any of the yields is difficult because discount yield अलग ही एरिया हो गया, वो जैसे हो गया ना यूटोपिया है, बिकॉज वो डिवाइड बाय एफ कर रहा है, बाकी सब ठीक है ना, पी पे तो निकाल रहा है, पर डिस्काउंट यील्ड इज गोइंग एक्सट्रीम। तो जब सम कैसे देते हैं एग्जाम में, एक इस तरफ का यील्ड देगा अपने वाले एरिया अर्थ का, और इससे यूटोपिया में जाना है, यूटोपिया से अर्थ में आना है, तो यहाँ थोड़ा सा बैठाना पड़ेगा कैसे करना है। मेरे को भी जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी डायरेक्टली नहीं लिखा पाऊंगा, क्यों? बिकॉज सबसे बेस्ट तरीका कौन सा होगा, वो मेरे बस बात करने से अपने आप ही ध्यान में आ जाता है, एंड दैट्स द बेस्ट वे, बिकॉज आई मीन टू से व्हाट, मेरा रटा हुआ नहीं है, ओके, आई जस्ट स्टार्ट टॉकिंग एंड इन दैट केस इट फ्लोज आउट। तो इट शुड हैपन विथ यू ऑल्सो, एंड यू शुड नॉट टेक अ स्ट्रेस लेटर कि सर याद नहीं आ रहा है। गिव योर सेल्फ 1 मिनट, कैसे होता है यार, अगर ये दिया हुआ है कैसे निकालेंगे, अगर वो मोमेंट देने से यू आर एबल टू गेट थ्रू इट। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ विल वी डू, डिस्कस कर रहा हूँ। ये जो सम हुआ है, ये सब में क्या पता राउंडिंग ऑफ हो गया हो, जनरल बात कर रहा हूँ। सपोज द डिस्काउंट यील्ड इज 6% एंड होल्डिंग पीरियड इज 100 days। ये क्वेश्चन है, कोई 100 दिन होल्ड किया था और उसका डिस्काउंट यील्ड 6% है, डिस्काउंट यील्ड माने BDY। अब बोल रहा है कैलकुलेट EAY। अभी अपने लिख रहे नहीं है क्वेश्चन, वी आर ट्राइंग टू डिस्कस। तो डिस्काउंट यील्ड 6% है, 100 दिन होल्ड किया था। यू रिमेंबर डिस्काउंट यील्ड 100 दिन का होता है कि साल का किया हुआ है, तो वो कंफ्यूज नहीं हो जाए। दिस डिस्काउंट यील्ड साल का, पर होल्डिंग पीरियड 100 दिन के हिसाब से निकला था साल का, तो उस केस पे बोल रहा है कैलकुलेट द EAY। तो इसका पहला स्टेप ये कि प्लीज गो टू द बेसिक पीरियड, व्हाट्स द बेसिक पीरियड? 100 दिन। 6% क्या 100 दिन का है? नहीं, 6% साल का है।
जो 100 दिन का था फिर एनालाइज किया हुआ, यू कैन चेक द फॉर्मूला ऑफ डिस्काउंट यील्ड, इट वाज एफ माइनस पी डिवाइड बाय एफ इंटू 100, फिर क्या इंटू 360 बाय एन करके आया ना। तो रिमेंबर वो लास्ट में वैसे करके आए। तो पहले गो बैक टू द बेसिक्स, यानी कि सबसे पहले सा इसको पीछे भेजिए, यानी इसको ये 360 डेज में आ चुका है ना, मेरे को उसको 100 दिन में भेजना है, बिकॉज आपको फील करना पड़ेगा आपने फॉर्मूला में इंटू 360 बाय 100 किया था। तो गो टू द 100 पीरियड, यानी कि क्या इंटू 100 बाय व्हाट 360, प्लीज टेल मी द फिगर। 6 इंटू 100 बाय 360 कितना, अलग अलग बोल रहे हो। 6 इंटू 100 बाय 360 क्या 1.666 रेकरिंग आ रहा है क्या, ठीक है 1.667 ऐसे कर लेते हैं, फालतू में आंसर फिर नहीं मैच करेगा। तो 1.6667% आया, ठीक है ना। ये जो आया व्हाट इज दिस, कुछ नहीं, इसका कुछ नाम नहीं है। हाँ बोलेंगे तो इसको पीरियोडिक डिस्काउंट यील्ड बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं पीरियोडिक डिस्काउंट यील्ड, और कुछ नहीं बोल सकते। तो पीरियोडिक डिस्काउंट यील्ड गंदा फिगर आया है। एक बार मैं 2% बोल रहा हूं, एक बार मैं 2% बोल रहा हूं, जिससे कम्युनिकेशन में अटको नहीं। अगर 2% आया इसका मतलब क्या 100 रुपया 102 बन जाता है, या 98 100 बन जाता है। अगर 2 आया 2 इसका मतलब क्या है 2 सर 100 डेज है, 100 डेज तो 100 102 बन जाता है, या 98 100 बन जाता है। 98 100, थिंक अबाउट इट, क्योंकि ये तो परसेंटेज ऑफ एफ है ना। परसेंटेज का रूल क्या है हमेशा, परसेंटेज में जिस चीज को परसेंटेज निकालना उसको 100 मानना चाहिए। प्रॉफिट इज 30% ऑफ सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस को क्या मानते हैं 100, प्रॉफिट इज 25% ऑफ कॉस्ट, लेट कॉस्ट बी व्हाट 100। तो वैसे ही ये जो आया 1.6667 ये तो परसेंटेज ऑफ एफ है ना, एफ, तो एफ को 100 मानिए। ओ सर एफ अगर 100 है इसका मतलब पी 98 था, एफ 100 है तो पी क्या था 98, तो ये लोग पक्का डिफरेंस को डिवाइड बाय एफ किए होंगे ना, तभी तो ये आया। तो द स्टोरी इज इंपॉर्टेंट, इसका मतलब ये तो बहुत ही गंदा फिगर आ गया। मेरा बढ़िया फिगर कैसे लूं, 1 मिनट में सोच रहा हूं, बिकॉज इसको संभाल नहीं पा रहे हैं। कितना ले ले 8% लेने से क्या आ रहा है 8 इंटू 100 बाय 360 क्या आ रहा है, नहीं नहीं अच्छा लेना है, क्या ले लूं डेज 120 ले लें, ठीक है डेज 120 ले लेते हैं और उसको 6 ही रखें। अब ठीक है 6 इंटू 120 बाई 360 बोलो, हाँ 2, तो मजा आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। कम से कम फर्स्ट सब सड़ा हुआ क्यों रहे। तो सर 2% डिस्काउंट यील्ड आया पीरियड का, क्या आया पीरियड का, पीरियड 120 दिन है। इसका मतलब तुम्हारे ध्यान में आना चाहिए, इसका मतलब ये कि सर दिस हैज बिकम 100 एंड दिस वाज व्हाट 98 इन अ स्पैन ऑफ व्हाट 120 डेज। एंड इफ यू आर एबल टू क्रिएट दिस, तब तो ये रॉ डेटा हो गया। अरे ये क्रिएट करते ये क्या बन गया रॉ डेटा, और रॉ डेटा से कुछ भी निकालना तो आता ही है। तो प्लीज स्पीक आउट, तुम लोग को 98 देने से 100 मिल रहा है, तो EAY कैसे निकालते हैं आपको पता है। 98 इज व्हाट PV, नेगेटिव में 100 इज व्हाट FV एंड N इज व्हाट 120 बाय 365 और CPT व्हाट I/Y। निकालो क्या आ रहा है, बाकी लोग 98 प्लस माइनस PV 100 FV और 120 बाई 365 इक्वल टू N और CPT I/Y क्या आया 6.33। समझे क्या मतलब सबसे बड़ा कैच क्या था, अगर मेरे को डिस्काउंट यील्ड दिया और मेरे को उस इलाका में जाने बोला, उस इलाका माने अर्थ, बिकॉज ये अर्थ नहीं है, डिस्काउंट यील्ड कोई और दुनिया में है, बहुत नीच दुनिया। तो इतना गलती कैसे कर सकता है, मेरा बोलने का तरीका ये है जिससे बैठे, डोंट माइंड इट, ठीक है ना। तो उससे अपने को अपना दुनिया, पहले इसको पीरियोडिक कर दो, क्या कर दो पीरियोडिक। पीरियोडिक करने के बाद मन में बैठाना पड़ेगा व्हाट डज इट मीन सर 2% माने F is 100 because discount yield is a percentage of what F is 100 so P was what 98 and then story is over. I don't think I should speak इसके बाद तो बोलने का बात ही नहीं है, वो तो रॉ डेटा बन गया ना, सही है, मैं लिखा दूंगा अपने आप। अब सेकेंड स्टोरी लेते हैं। सेकेंड स्टोरी है सर MMY दिया हुआ है 6%, MMY दिया हुआ है 6%, होल्डिंग पीरियड जो है होल्डिंग पीरियड इट इज 120 डेज, सेम सम, और बोल रहा है डिस्काउंट यील्ड निकालना है। क्या निकालना है डिस्काउंट यील्ड। तो वापस से रूल ये, सबसे पहले पीरियोडिक में आओ,
क्योंकि 6% जो MMY है वो तो साल का है, पर पीरियड तो 120 डेज था, तो इंटू व्हाट 120 बाय 360, बैक ट्रैक कर रहे हैं, कितना आया 2 आया, बिकॉज फिगर सेम ले रहे हैं। तो 2% जो आया वो HPY है, व्हाट इज इट, बिकॉज HPY को तो इंटू 360 बाय 120 करते तो MMY आता है ना, ये HPY आ गया, ये HPY है। HPY का मतलब, HPY तो परसेंटेज ऑफ P होता है, परसेंटेज ऑफ P, तो P क्या है 100, तो 100 becomes 100 into what becomes 100 becomes 100 into, and now there is no need to say anything else, 100 becomes 100 into raw data। ओके, इसका मतलब तरीका समझ में आया सम करने का। जब भी डिस्काउंट यील्ड वाले एरिया से वो इधर आएगा, इधर कोई में भी आए यार, EAY में आए, BY जिस पे आने दो आए, या इस वाले एरिया से उधर जाएगा, तो अपने को क्या करना है, ज्यादातर क्वेश्चन जो मैंने देखा है वो यही 2 टाइप का होता है, MMY दिया रहता है वो पूछता है, या डिस्काउंट यील्ड दिया रहता है फिर ये पूछता है। तो अपने पहले पीरियोडिक में पहुंच जाएंगे, कहां पहुंच जाएंगे, पीरियोडिक मतलब रिवर्स 120 बाय 360 टाइप। पहुंचने के बाद उसका इंटरप्रिटेशन सोचेंगे वो परसेंटेज ऑफ P है कि परसेंटेज ऑफ F है, ठीक है। अगर वो HPY है तो परसेंटेज ऑफ P है, तो P क्या है 100, तो 100 becomes 100 into, एंड इसके आगे आई वोंट स्पीक बिकॉज वी हैव अंडरस्टूड दिस, करेक्ट। तो दिस इज द प्रोसेस टू टैकल। ये दोनों लिखवा रहा हूं, और ये लिखाने के बाद फिर सीधा अपने सम्स में जाते हैं। तो आई डोंट थिंक वी कैन नाउ बी मैंने फेसिंग अ फ्रिक्शन इन एनी सम, ठीक है। तो चलो लिखो, पैरा चेंज और लिख दो हेडिंग कन्वर्जन टाइप सम। नोट्स क्या पॉइंट वाइज थोड़ी चल रहा था, आई थिंक एग्जाम्पल चालू हो गया, तो देखो चेक करो तो लास्ट क्लास वेरियस टाइप्स ऑफ यील्ड चालू हुआ था पार्ट 2, और सीधा एग्जाम्पल चालू हो गया था, तो नोट्स बहुत बिखर के चल रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो इन दैट केस अपना हेडिंग है क्या, कन्वर्जन टाइप सम, कन्वर्जन टाइप सम, ठीक है। कन्वर्जन टाइप सम में, ठीक है, डोंट माइंड, मैं ये बना रहा हूं प्लीज बिकॉज आई कांट हेल्प। ये हो गया और ये हो गया, यहां पे कौन है BDY लौता खड़ा है, यहां पे कौन है HPY, और क्या MMY, और क्या EAY, और क्या BY, ये लोग सब इंसान टाइप है, ठीक है ना, बना लो प्लीज। ये हो गया अपना अर्थ, हंसी का बात है बट फिर भी काम आएगा, और ये हो गया यूटोपिया। ठीक है, तो यू विल एग्जैक्टली रिमेंबर व्हाट आई वाज सेइंग कि भाई HPY, MMY, EAY और BY इनमें कन्वर्ट करना बहुत इजी चीज है। इनफैक्ट EAY से ही तुम लोग BY निकाला था, याद है क्या? एक मिनट आज जो 2 सम किए, EAY से ही BY निकाले थे N को 2 डाल के, तो इन दोनों में तो कोई बात ही नहीं है, EAY और BY, ठीक है ना। तो अर्थ यूटोपिया, तो अब बात है इधर से इधर कन्वर्जन ना, ठीक है। ऐसे दे दे रहा हूं ये और ये, ठीक है। कन्वर्जन माने इसका बात चल रहा है, ठीक है। डू नॉट माइंड द इनफॉर्मेलिटी गोइंग ऑन, ठीक है, इट विल हेल्प। तो एग्जाम्पल BDY equal to 6%, BDY equal to 6% based on BDY equal to 6% based on a holding period of 120 days, based on a holding period of 120 days. Full stop. Calculate all other types of yield. Calculate all other types of yield. All other types of yield. Solution. Periodic discount yield. Solution है periodic discount yield. कि डिस्काउंट यील्ड है पर वो एनुअल है, मेरे को पीरियोडिक करना है। पीरियोडिक डिस्काउंट यील्ड इक्वल टू 6 इंटू 120 बाई 360, 6 इंटू 120 बाई 360 इक्वल टू 2%। ब्रैकेट में दिस इज 2% ऑफ F, ब्रैकेट में दिस इज 2% ऑफ F, F और P जो होता है ना, दिस इज 2% ऑफ F। Next line. So raw data is created. So raw data is created. So raw data is created. दिखा दो 0 नहीं, 0 नहीं दिखाएंगे, फालतू झमेला होगा उसका। raw data is created. ये कितना 98, ये कितना 100. This is P and this is what F.
ठीक है, परसेंटेज एफ था ना, तो एफ को 100 लिए, पी 98, और गैप कितना है 120 दिन। वैसे को एक चीज बताएगा, जस्ट देख रहा हूं द प्रेजेंस ऑफ माइंड, अगर 98 को प्लस माइनस पीवी डाल दे और 100 को एफवी डालें और 120 को भूल के एन डाल दें, 120 को एन, सीपीटी आई बाई वाई, वो क्या आएगा? सोचे सोचे ठीक से, 98 को प्लस माइनस पीवी डाले, 100 को एफवी डाले और 120 को एन डाले, तो सीपीटी आई बाई वाई क्या आएगा? एक दिन का पीरियोडिक यील्ड। बिकॉज एन जब तुम डालता है तो कैलकुलेटर 120 पीरियड्स, उसको थोड़ी मतलब है क्या चल रहा है, 120 सेंचुरीज चल रहा है, क्या चल रहा है, वो बोल रहा है 120 पीरियड्स। तो जब सीपीटी आई बाई वाई करते हैं, ही गिव्स अस द इफेक्टिव यील्ड फॉर द पीरियड ना, तो 120 डेज, तो वो क्या देता है अपने को? एक दिन का। देखो बहुत गंदा आएगा, देखो देखा नहीं जाएगा, शायद जीरो ही आ जाएगा तुम्हारा। तो कैलकुलेटर में ज्यादा डेसिमल नहीं डाला हुआ है, तो डालने में हर्ज क्या है? डालो एक बार, 98 प्लस माइनस पीवी, 100 एफवी, 120 एन, सीपीटी आई बाई वाई क्या 0.016 से, मतलब वो तो एक दिन का पीरियोडिक यील्ड आ गया। इट्स जस्ट दैट, मैंने समझ में तो आना चाहिए क्या आ रहा है, तो हम लोग कभी डालते ही नहीं है वो, बिकॉज हम लोग को थोड़ी वो निकालना है। ठीक है, व्हाटएवर। तो 98 100, अब उसके बाद बाकी का सारा तुम लोग निकाल लो, वेट कर रहा हूं। चलो एचपी वाई सम निकालना है, सोचो आज का ही सम चालू हो गया, पी पता है, एफ पता है, 120 दिन, स्टार्ट करो एचपी वाई निकालना। यू नो इट, आपको 98 को पीवी डालना है नेगेटिव में, 100 को एफवी डालना है, और एचपीवाई में एन क्या डालते हैं? 1। एचपीवाई में एन को 1 डालते हैं। ठीक है, लिख लिख के करोगे तो बेटर रहेगा, जिससे घर पे वो रिवाइज हो जाए कि 98 प्लस माइनस पीवी, 100 एफवी, 1 एन, सीपीटी आई बाई वाई। व्हाट्स द आंसर? 2.04%। एचपीवाई 2.04, फिर एमएमवाई हो गया, ये जो आया 2.04 इंटू 360 बाई 120, तो इसको इंटू 360 बाई 120 कर दिए तो आया 6.12%। एमएमवाई 6.12%। फिर तो कैल्शियम में 120 बाई 365 इक्वल टू एन डाले, 120 डिवाइड बाई 365 इक्वल टू और एन डाले, तो उस केस में सीपीटी आई बाई वाई क्या आया? 6.3372%। कॉपी में लिखते जाना बेटर रहेगा। मैंने 120 बाई 365 एन डाले तो आया 6.3372, वो हो गया ई ए वाई, 6.3372 ई ए वाई। और ई ए वाई के बाद क्या करते हैं याद होगा? ई ए वाई के बाद बी वाई कैसे निकालते हैं? जो 6.3372 आया उसको सोचते हैं कि 100 क्या बन गया? 106.3372। याद होगा आपको? ई ए वाई से बी वाई निकालने के लिए 100 बन गया 106.3372 एक साल, माने 2 पीरियड्स में। बी वाई निकालने के लिए अपने ई वाई के बारे में सोचते हैं कि 100 बन गया 106.3372 2 पीरियड्स में, 2 to 6 महीना में, यानी तुम्हारा फ्रेश होगा 100 प्लस माइनस पीवी 106.3372 एफवी 2n सीपीटी आई बाई वाई, फिर इंटू 2 6.24 बी वाई 6.24% बी वाई। नया टेंशन क्यों ले? अभी तो कर रहे थे ना 2 सब में, ई वाई से बी वाई। सही है? ठीक है ना? नेक्स्ट एग्जाम्पल, MMY 6%, MMY 6% based on 120 days, MMY 6% based on 120 days holding period, MMY 6% based on 120 days holding period. Calculate all other types of yield.
MMY 6% based on 120 days holding period. Calculate all other types of yield. तो अपना तरीका क्या, क्रिएट रॉ डेटा, भाई रॉ डेटा बनाते हैं पहले, ठीक है। तो सॉल्यूशन HPY इक्वल टू 6 इंटू 120/360, इसको पीरियोडिक कर रहे हैं। HPY 6 इंटू 120/360 इक्वल टू व्हाट, 2%। 2% ब्रैकेट में इट इज परसेंटेज ऑफ P। 2% क्या है, परसेंटेज ऑफ P। 2% इज परसेंटेज ऑफ P। तो रॉ डेटा क्या हो गया, लिख दो रॉ डेटा। 100 बन गया 102, 120 दिन में। 100 बन गया 102, 120 दिन में। तो EAY कैसे निकालते हैं तुमको पता है, रॉ डेटा से। ठीक है, 100 प्लस माइनस PV, 100 इंटू FV, फिर 120/365 इक्वल टू N, फिर CPT I by Y। व्हाट्स द आंसर, 6.20 या 21 जो भी आ रहा है। और 6.21 जो EAY है उससे BEY कैसे निकालते हैं याद है, 100 बन गया 106.21 दो पीरियड्स में। 100 बन गया 106.21 दो पीरियड्स में, दो तो 6 महीना में। 100 बन गया 106.21 दो पीरियड, दो तो 6 महीना में। CPT I by Y इंटू 2, 6.11, 6.11%। अब बच गया BDY निकालना, वो तो फॉर्मूला से निकालते हैं रॉ डेटा में। रॉ डेटा ये वाला था, फॉर्मूला से निकालते रॉ डेटा में। ये रहा रॉ डेटा। रॉ डेटा क्या हुआ, F माइनस P, 102 माइनस 100 डिवाइड बाय 102। BDY का फॉर्मूला क्या था, F माइनस P डिवाइड बाय F, F माइनस P डिवाइड बाय F द होल इंटू 100 इंटू 360 बाय N। तो F अपना 102 है, P अपना 100 है। 102 माइनस 100 द होल डिवाइड बाय 102 द होल इंटू 100 इंटू 360 बाय 120। ठीक है, 102 माइनस 100 डिवाइड बाय 102 इंटू 360 सॉरी इंटू 100 इंटू 360 बाय 120। व्हाट्स द आंसर, 5.88%। 5.88%। सो मोटा मोटी आइडिया क्लियर हो गया। पीरियोडिक करके रॉ डेटा, पीरियोडिक करके रॉ डेटा। स्टाइल क्या हुआ, पीरियोडिक करके रॉ डेटा। ठीक है, लिख देना टोन। टोन was dash convert into periodic and then create raw data, convert into periodic and then create raw data, convert into periodic and then create raw data, convert into periodic। यानी साल में मत खेलिए, 120 दिन में आ जाइए पहले, उसके बाद create raw data माने FNP। बस FNP आते ही अपने को आता है। ठीक है, अपने सम्स पे सम्स करेंगे। ठीक है, 20 30 40 सम करेंगे। ठीक है, जिससे खत्म हो जाए पूरा। चलो चलो पेज नंबर पेज नंबर 47, पेज नंबर 47
नंबर 21 क्लास वर्क क्वेश्चंस में नंबर 21, ओल्ड वाले बुक में अलग नंबर है क्या? पेज 47 नंबर 21 क्लास वर्क क्वेश्चन में नंबर 21, ओल्ड वाले बुक में पेज 52 है, ओल्ड वाले बुक में पेज 52 है, ठीक है। पेज 47 ज्यादातर जिनके पास जो बुक्स है उसमें क्वेश्चन नंबर 21, चलो इट्स एंटर। व्हाट इज द HPY फॉर अ टी बिल दैट इज सेलिंग फॉर 99,000, फेस वैल्यू 1 लाख, 95 डेज रिमेनिंग। HPY पूछा है, इनको 1 डालना है, चालू करो। 99,000 प्लस माइनस PV, 1 लाख FV, 1N सबसे इंपॉर्टेंट था, 1N 95 का कुछ भी नहीं करना है, 1N CPT I by Y 1.01%, ठीक है। द कैच इज पुट N इक्वल टू 1, फॉरगेट अबाउट 95 बिकॉज 95 इज 1 पीरियड, ठीक है। तो नंबर 23, 22 स्किप, 22 नहीं किया हुआ, थर्ड पार्ट से जो अभी तक चैप्टर में हुआ नहीं है। व्हाट इज द डिस्काउंट यील्ड फॉर अ बॉन्ड सेलिंग एट 99,000? फॉर्मूला लगा दो, चलो फॉर्मूला। 1 लाख माइनस 99 कितना? 1,000। 1,000 डिवाइड बाय 1 लाख द होल इंटू 100, 1,000 डिवाइड बाय 1 लाख इक्वल टू जो आया द होल इंटू 100 इंटू 360 बाय 95। ओके, डिफरेंस 1,000 है, डिवाइड होना चाहिए 99,000 से, पर डिस्काउंट यील्ड में डिवाइड 1 लाख से होता है, तो डिवाइड बाय 1 लाख, फिर इंटू 100 इंटू 360 बाय 95। व्हाट इज द आंसर? 3.79। नंबर 24, कैल्कुलेटर में डाला हुआ है, सेम सम है, EAY निकालना है, तो EAY में N क्या डालते हैं? 95 बाय 365। कैल्कुलेटर में 95 बाय 365 इक्वल टू N डाल दो, 95 बाय 365 इक्वल टू N डाल दो, और CPT I by Y। ओके, 95 डिवाइड बाय 365 इक्वल टू N डाल दो, और CPT I by Y क्या आया? 3.94%। ओके, B मनी मार्केट यील्ड पूछा है, तो जो HPY आया था ना, कौन देखेगा पीछे डल गया? N को 1 डाल दो, N को 1 डालो पहले, N को 1, तो CPT I by Y क्या आया था? वो जो भी आया था, दैट इंटू 360 बाय 95, दैट इंटू 360 बाय 95। HPY जो आया था इंटू 360 बाय 95, तो HPY कैसे आया था? N को 1 डाल के, तो 1N CPT I by Y इंटू 360 बाय 95। व्हाट इज द आंसर? 3.83। वो तोड़ के टाइम पास करा दिया अपने से, क्वेश्चन तो एक ही था, 99,000 जा रहा है, 1 लाख आ रहा है, इट वॉज रॉ डेटा। नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट एक्यूरेट रिगार्डिंग बैंक डिस्काउंट यील्ड? यूटोपियन के बारे में क्या चीज रॉन्ग है? रॉन्ग वही होगा जो इसका इज्जत करेगा। इट इग्नोर्स द अपॉर्चुनिटी टू अर्न कंपाउंड इंटरेस्ट। यस, इट इग्नोर्स। ब्याज पे ब्याज कहां कंसिडर करता है? ये तो इनटू करता है। और कौन इग्नोर करता है कंपाउंड इंटरेस्ट? MMY भी क्या करता है? HPY निकाले फिर इनटू, जो भी इनटू कर रहा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट को इग्नोर कर रहा है ना। जो फैक्टर कर रहा है, फैक्टर, वो ब्याज पे ब्याज ले रहा है, ठीक है ना। MMY हो या HPY हो, दोनों इग्नोर्स इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, दे जस्ट डूइंग इनटू, यूनिटरी मेथड, समझे। 8% 6 महीने का, साल का 16, तो तुम इग्नोर ही तो कर रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। 8% 6 महीने का है तो साल का तो 16.64 होगा, ठीक है ना। जो भी इनटू से करते हैं, इनटू जाने के लिए, तो इट इग्नोर्स अपॉर्चुनिटी टू अर्न कंपाउंड इंटरेस्ट, ट्रू। इट इज बेस्ड ऑन द फेस वैल्यू नॉट इट्स परचेज प्राइस, ट्रू। इट रिफ्लेक्ट्स द नॉन एनुअलाइज्ड, रॉन्ग। इट इज व्हाट? एनुअलाइज्ड। यू नो BDY इज एनुअलाइज्ड। आंसर इज C। 26 को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इट गिव्स यू सम थिंक फॉर थिंकिंग, मतलब कि मैंने थियरी के। A 175-day T-bill has a EAY of 3.8. EAY of 3.8. Its MMY is closest to. Listen, ठीक से। EAY से BY कैसे निकालते थे? अगर ये EAY से BY पूछता तो कैसे निकालते? बोलना मुंह से। 100 को PV, 103.8 को FV, N को क्या? 2, N को 2 डालते ना,
वैसे ही n को 2 क्यों डालते, वाई n2? बिकॉज साल में 2 तो 6 महीना, साल में 2 तो 6 महीना, साल में 2 तो 6 महीना, तो वैसे ही साल में कितना सारा 175 दिन, साल में जैसे 2 तो 6 महीना होता है, साल में कितना सारा 175 दिन, 365 बाय 175, 365 बाय 175। अगर अपने 365 बाय 175 को n डालेंगे, n डालेंगे, एक मिनट, वो तो खराब फिगर आ रहा है, मैं बोलना चाह रहा हूं कि जैसे 365 बाय 175 इज सपोज 2, व्हाट इज इट, 2, तो वी आर ट्राइंग टू सेट 2 पीरियड्स। जब भी वो 2 पीरियड्स बोल रहे हैं तो जो i बाई वाई आएगा वो तो 1 पीरियड का आएगा। क्या आएगा वो? 1 पीरियड का। तो पीरियड हो गया 175 डेज, पीरियड क्या हो गया 175 डेज इज 1 पीरियड। तो साल में कितना सारा पीरियड है 365 बाय 175। एक बार डालो तो सही, कैल्सी में 100 प्लस माइनस पीवी, 100 प्लस माइनस पीवी, उसके बाद 103.8 एफवी, फिर 365 बाय 175 इक्वल टू n CPT I बाय वाई। दैट्स नॉट द आंसर। CPT I बाय वाई कैल्सी में क्या आया, वो जो आया वो 175 डेज का आया। क्या आया? 1 से बने वो HPY आया। क्या है वो? HPY। अब उसको अपने को MMY में बदलना है, तो इंटू 360 बाय 175, इंटू 360 बाय 175, 3.71%। कॉपी में आओ एक बार, कॉपी में 3.71%, कॉपी में आ जाओ। और कॉपी में हाउ टू कन्वर्ट EAY into HPY, MMY and BEY. How to convert EAY into HPY, MMY, BEY। अलग से नोट बना दिए इसका, ठीक है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चाहिए, द फर्स्ट टोन। द फर्स्ट टोन इज दैट EAY का मतलब 100 रुपया बिकम्स 100 प्लस EAY इन 1 ईयर। 100 रुपया बिकम्स 100 प्लस EAY इन 1 ईयर। दैट्स द पिकअप रिक्वायर्ड, ठीक है। तो लिख दो 100 बिकम्स 100 प्लस EAY इन 1 ईयर। ओके, ये सबसे मेन पिकअप है। 100 बिकम्स 100 प्लस EAY इन 1 ईयर। तो EAY 7 दिया रहेगा, तो सर 100 बिकम्स 107 इन 1 ईयर। ओके, ये समझे। अब ये जो 1 ईयर है ना, इसको तोड़ना है, ठीक है। तो आई एम सर्कलिंग दिस 1 ईयर, प्लीज यू ऑल्सो सर्कल 1 ईयर। लिख दो ब्रेक इट एज पर रिक्वायरमेंट। ब्रेक दैट 1 ईयर एज पर रिक्वायरमेंट। तो यू नो, जब आपको BEY निकालना है तो रिक्वायरमेंट इज दैट एक साल में कितना सारा 6 महीना है 2। पर जब आपको HPY निकालना है तो एक साल में कितना सारा होल्डिंग पीरियड्स है। तो मैं ऐसे कैसे लिखा दूं, वो तो अगर 80 डेज है तो होल्डिंग पीरियड माने नंबर ऑफ 80 डेज इन अ ईयर इज 365 बाय 80। अगर 170 डेज है तो नंबर ऑफ 170 डेज इन अ ईयर इज 365 बाय 170। तो BEY जब निकाले तो बोला एक साल में 2 तो 6 महीना है, इनको 2 डाल रहे हैं। और जब HPY निकाल रहा है तो अब HPY में होल्डिंग पीरियड क्या दिया है, ठीक है, 1:C। तो 365 बाय n, क्या 365 बाय n। तो ब्रेक इट एज पर रिक्वायरमेंट। तो एज पर रिक्वायरमेंट के अंदर में गया और 2 एरो लेफ्ट में। वांट टू कैलकुलेट HPY, वांट टू कैलकुलेट HPY, तो उस केस में 365 बाय स्मॉल n डैश n, बस स्मॉल n इज ओके, वो जो होल्डिंग पीरियड होता है 365 बाय स्मॉल n, वो क्या है अपना n कैल्सी के लिए। और यहां पे वांट टू कैलकुलेट BEY, वांट टू कैलकुलेट BEY, तब तो पता है सेमी एनुअली, तो 2 वॉट n, 2n, ठीक है। उसके बाद तो
अगर बस ये डाले तो एच पी वाई आ जाएगा, और एच पी वाई से एम एम वाई निकालना आता ही है। और अगर केवल 2 डाले तो क्या बी वाई आएगा कि 6 महीने का आएगा? फिर इंटू 2 करने से तो आएगा ना, वो इंटू जो करना है वो तो कर रहा ही है बाद में, करेक्ट? ठीक है, तो ये टोन हो गया। ये इस सब में प्रैक्टिस हुआ थोड़ा, देखते हो और सब में क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। और ये जो नोट्स लिखे थे उसके बगल में लिख देते हो ना, अगर ट्राई सम नंबर 27 तो बेटर रहेगा। नोट्स के बगल में ट्राई सम नंबर 27, नोट्स के बगल में ट्राई सम नंबर 27 ऑफ CW ऑफ क्लास वर्क, सम नंबर 27 ऑफ CW। तो नोट्स को देखते ही 27 नंबर सम देख रहे हो तो बेटर है। ओके, 28, रॉजर्स CFA makes the following statement. Rogers CFA makes the following statement. The problems with bank discount yield quoted for T-bills is that they aren't yields, they ignore compounding. बैंक डिस्काउंट यील्ड कंपाउंडिंग को इग्नोर करता है, यस, ठीक है ना? वो अभी भी ऊपर किए थे ना, जो 26 का ए था। तो द रॉजर्स बोला बैंक डिस्काउंट यील्ड quoted for T-bills is that they ignore compounding. सही बोला रॉजर्स, and they are based on a short year. They are based on a short year. अभी they are based on a short year का मतलब क्या? I don't know, because although they are based on a short year, but ultimately जाके तो ईयरली कर ही देते हैं। तो बोला इज शी करेक्ट इन ऑल रिगार्ड्स। ओ ये सब चालू हो गया, इसको स्किप ही कर देना चाहिए था। फिर सिंस टच कर लिए तो देखिए आंसर का टोन क्या लिखा है पीछे, आंसर खोल लो। तो पूछा था 28 का ए, शी करेक्ट इन ऑल रिगार्ड्स, तो आंसर में लिखा है शी इज करेक्ट इन ऑल रिगार्ड्स। अरे बेस्ड ऑन अ शॉर्ट ईयर, ठीक ही बोल रहा है कि बेस्ड ऑन 80 डेज है, फिर तो एनालाइज करते ही हैं। विच ऑफ दीज प्रॉब्लम्स इज और आर रेमेडीड बाय यूजिंग HPY? Which of these problems are remedied by using HPY? क्या लिखा है? आई एम स्किपिंग इट, ठीक है ना? चार्ट है फालतू का, अपने और प्रैक्टिस कर लेता है। आई डेंट सी की ऑप्शन नहीं है। 28 को स्किप कर रहा हूँ, 29 भी स्किप है। किस पे आ गए? नहीं, 30 अलग चीज है, तो स्किप करो। चलो होमवर्क में आओ, क्लास वर्क क्वेश्चन में क्वेश्चन है नहीं ज़्यादा। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चंस पे आ रहे हैं, और होमवर्क क्वेश्चंस में एक मिनट, मैंने स्टॉक टाइप का कराया नहीं, करा दे रहा हूं, पर मैं टेबल टाइप का देख रहा हूं। यहां पे आ जाओ, पेज नंबर 62, पेज नंबर 62 में आ जाओ पहले। पेज नंबर 62, पेज नंबर 62 में 53, पेज 62 में 53 तुम्हारे कंट्रोल में है, कर लो। पेज नंबर 62 का 53, क्वेश्चन नंबर 53, इट्स ऑल विद इन योर कंट्रोल। पेज 62 का 53, a treasury bill with a face value of 10 lakh and 45 days till maturity selling for 9,87,000। तो 13,000 कमाई है, 9,87,000 देंगे, 10 लाख मिलेगा। डिस्काउंट यील्ड पूछा है, रिमेंबर द फॉर्मूला, डिफरेंस डिवाइड बाय व्हाट? एफ। कर दो 13,000 डिवाइड बाय 10 लाख, द होल इनटू 100 इनटू 360 बाय 45। आपको करना है 13,000 जो डिफरेंस है एफ माइनस पी डिवाइड बाय 10 लाख जो आया इनटू 100 और फिर इनटू 360 बाय 45। आंसर इज 10.4%। ओके, ऑल कंफर्टेबल? नेक्स्ट, नंबर 54, व्हाट इज द EAY फॉर अ ट्रेजरी बिल प्राइस्ड एट इतना, ये इतना। पता है तुमको EAY कैसे निकालते हैं? प्लीज करो, ठीक है? तो डू इट अगेन एंड अगेन। EAY निकालो, 98,853 प्लस माइनस PV,
1 लाख एफ वी, यस, एन को क्या डालते हैं ई वाई में, 90/365, 90/365 एन सीपीटी आई बाय वाई 4.79%, 4.79%। नंबर 55, चलो 55, बीच में रेस्ट करने में कोई सेंस नहीं है, प्लीज एवरीबॉडी डू इट। 55, टी बिल विद अ फेस वैल्यू ऑफ 1 लाख सेलिंग एट 98,000, व्हाट इज EAY? फिर से वही 98,000 को नेगेटिव में पीवी डालना है, 1 लाख को एफवी डालना है, और एन क्या लेना है, 140/365। ठीक है, सीपीटी आई बाय वाई क्या आया, 5.41। ये सबका पीछे जो आंसर्स है वो इस तरह से शॉर्टकट में नहीं किया हुआ जैसे अपने कर रहे हैं, वो वैसे किया होगा कि निकाल के फिर फैक्टर दिखा के। तो इसलिए जरूरी है कि आप अपना तरीका भी ध्यान रखोगे। नेक्स्ट 56, वही 1 लाख है, वही 140 डेज 98,000, MMY निकालना है। तो पहले तो रॉ डेटा में जाके एन को 1 पुट करें, चलो एन को 1 पुट कर दो, HPY आ जाएगा। एन को 1 CPT आई बाय वाई, वो जो आया HPY उसको इंटू 360/140, इंटू 360/140 आया 5.25%। फिर इस बार क्या पूछ रहा है, HPY, तो HPY आया था तुम्हारा 1 एन पुट करके CPT आई बाय वाई क्या है 2.04%। फिर बैंक डिस्काउंट यील्ड पूछा है, तो बैंक डिस्काउंट यील्ड का फॉर्मूला डिफरेंस 2000 डिवाइड बाय 1 लाख, 2000 डिवाइड बाय 1 लाख जो आया इंटू 100 इंटू 360/140, व्हाट इज इट, 5.14%, 5.14%। जो रॉ डेटा का सम है वही है, ठीक है। 5 क्वेश्चन वैसे पूछ लिया 5 बार। 59, a treasury bill with a face value of 10,000 and 219 दिन is selling for 97.735% of face value। कंफ्यूज कर रहे हैं, 97.735% of face value। अब तुम्हारा मन तुम सम कैसे करेगा? पहला तरीका कि 97.375 को P मान लें, तो F किसको मानेंगे, 10,000 को कि 100 को? 100 को। अगर तुम परसेंटेज कर रहे हैं तो 97.375 P हो गया, तो F क्या है, 100। और या तुम्हारा मन है तो 97.375% ऑफ 10,000 निकाल लो और वो क्या हो जाएगा, P। बेटर कौन सा है, 100, कि 97.375 जो P है और वो 100 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द होल्डिंग पीरियड यील्ड? तो होल्डिंग पीरियड यील्ड क्या होगा, डिफरेंस 100 माइनस 97.375, 100 माइनस 97.375 इक्वल टू जो आया दैट डिवाइड बाय 100 इंटू 100 इंटू 360 बाय 219। क्या होगा, वो HPY बोला, मैं डिस्काउंट यील्ड सोच रहा था, पता नहीं कौन दूसरा वाला देख लिया क्या मैंने। HPY निकालना तो सिंपल है, 97.375 प्लस माइनस PV और 100 क्या FV और N क्या 1 CPT आई बाय वाई। ठीक है, सॉरी मैं डिस्काउंट यील्ड देख लिया था। तो 97.375 PV नेगेटिव में, 100 FV, 200 N1 1N CPT आई बाय वाई क्या आया 2.70%। Next, a treasury bill with a face value of 10,000, 44 days maturity, holding period yield of 1.1247%। होल्डिंग पीरियड यील्ड दिया हुआ है, इस बार P नहीं दिया हुआ है, होल्डिंग पीरियड यील्ड दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट टू EAY? तो क्लास का जो जनरल पिकअप है वो ये है कि वो लोग को वो अच्छा लग गया, F पता हो, P पता हो, N डालें। तो इन दैट केस अगर ऐसा करना है तो नो इश्यूज। अपने को F पता है 10,000 और अपने को HPY पता है ना, पर HPY जब आता है तो N क्या डालते हैं 1, उससे P निकाल लो। पहले एक काम करो, पहले P निकाल लो, यानी कि करे वापस 10,000 FV
10,000 FV और 1.1247 I/Y और 1N और CPT PV आया। तुमने क्या किया, जानबूझ के अपने स्ट्रेंथ पे खेला, P निकाल लिया। क्या निकाल लिया? P। अब P निकाल लिया, अब तो सब गया। अब N को चेंज कर दो। EAY में N क्या होता है? EAY में N क्या होता है? 44/365 करो। 44/365 N, 44/365 इक्वल टू N CPT I/Y। व्हाट इज इट? 9.72। जो स्ट्रेंथ बन गया उस स्ट्रेंथ में लाके खेलो। आई कुड हैव डन अदरवाइज। फिर मेरे को ध्यान आया तुम एकदम बैठ गया EAY में क्या डालते हैं, तो मैं देखा एक काम करते, चलो P निकाल लेते हैं। HPY में तो 1 डालते हैं, 1 को डाल के P निकाल लिया और P निकाल के वापस N चेंज कर दिया। समझ गए प्रॉब्लम क्या हो रहा है यहां पे? रिस्क क्या होगा बड़ा? इस तरह से पीछे नहीं किया हुआ है। तो इफ यू डोंट रेफर और रिवाइज फास्ट यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड। उस समय जल्दी हो जाता है, उस दिन क्लास में पता नहीं अब हो रहा नहीं है, वो वाला हाल होगा। और सारे सब का लिखे कैसे अपने नोट सबका? ठीक है, इट जस्ट रिक्वायर्स फास्ट रिविजन। ये घर पे विदाउट डिले एक बार देख लिए। नेक्स्ट 61 ट्रेजरी बिल विथ 38 days till maturity has a discount yield of 3.82 which of the following is closest to money market yield। ये आज का नोट्स, वो यूटोपिया से धरती पे आने। तो पहले 3.82 को पीरियोडिक करना पड़ेगा। करो 3.82 इंटू 38/360। कॉपी में भी लिख लेना चाहिए, बेटर रहेगा। 61 का सॉल्यूशन 3.82 इंटू 38/360, 3.82 इंटू 38/360, 3.82 इंटू 38/360। बोलो क्या? 0.4032%। ये डिस्काउंट यील्ड है, तो परसेंटेज ऑफ व्हाट है? F। तो इसका मतलब F को 100 मानना है। ये 100 और ये 5968 देखो, याद दिला दूं। आज डिस्काउंट यील्ड अपना पीरियोडिक करने से 2% आया था, तो हमने बोले ओ इसका मतलब 100 रुपया बन जाता है, और पहले क्या था 98। तो वहां बढ़िया फिगर था 100 - 2 98। यहाँ घटिया फिगर था 0.4032, पर टोन तो वही है, 100 बन जाता है। तो P क्या है? 100 - 0.4032, 99.5968। कॉपी में कॉपी कर लेना चाहिए मतलब, वरना ध्यान नहीं आएगा। तो पहले हम लोग सब पीरियोडिक किए, पीरियोडिक करने के बाद जो आया वो F का परसेंटेज आया। F को 100 मान लिए, तो P क्या है? दिस माइनस दिस। बस अब तुम्हारा एरिया में आ गए। नाउ इट हैज बिकम योर एरिया। यू हैव P एंड यू हैव F, यू नो व्हाट टू डू। कैलसी 99.5968 प्लस माइनस PV, 99.5968 प्लस माइनस PV, और 100 क्या? FV, और 1N, फिर CPT I/Y। वो जो आया दैट इंटू क्या निकलना था हम लोगों को? मनी मार्केट ना। तो वो जो आया दैट इंटू 360/38, 360/38, 3.84%। इट्स अ ग्रेट सॉल्यूशन। बता रहेगा पीछे देखे क्या किया होगा सड़ा के लोग 61 का, तो पता चलेगा तुमको मैं क्यों बोलते जा रहा हूं। 61 The formula for money market yield is 360 into bank discount yield divided by 360 minus T into bank discount yield। सोचो ये सब नया फॉर्मूला लर्न करेगा, नया नया पैदा कर रहे हैं। बोल रहा मनी मार्केट यील्ड अगर निकालना है तो 360 इंटू बैंक डिस्काउंट यील्ड डिवाइड बाय 360 माइनस T इंटू बैंक डिस्काउंट यील्ड। आमी तो पारबो ना, आई कहां, ठीक है ना। तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है डिस्काउंट यील्ड से मनी मार्केट यील्ड निकालने का, फिर पुट किया होगा ठीक से और फिर निकाला होगा। होप कॉपी में लिख लिए। नेक्स्ट 62 A treasury bill has 40 days to maturity. Par value of 10,000 was just purchased at 9,900। तो यार तूने तो रॉ डेटा दे दिया। इट्स होल्डिंग पीरियड यील्ड, हम लोग चैंपियन है इसमें। 9,900 प्लस माइनस PV, 10,000 FV, 1N, CPT I/Y 1.01%। 63
treasury bill with a face value of 10,000, 137 days is selling for 98.125% of face value, which is the bank discount yield. तो अपने करेंगे 100 minus 98.125. क्या करेंगे? 100 minus 98.125 जो आया डिवाइड बाय 100, the whole into 100 into 360 by 137. फॉर्मूला लगा रहा था मैं, F माइनस पी डिवाइड बाई एफ. बस ये सब में ये मत कर देना कि 10,000 माइनस 98.125 हो तो एकदम गलत हो जाएगा ना. 98.125% इज नॉट द प्राइस. द प्राइस इज 98.125% ऑफ 10,000. तो इधर टेक दैट एज पी और बेटर यू टेक एफ एज 100. ओके, व्हाट इज द आंसर? 4.93%. 64. What is the yield on a discount basis? डिस्काउंट यील्ड निकालना है. फॉर अ ट्रेजरी बिल प्राइस एट इतना, फेस वैल्यू इतना. लगा दो फॉर्मूला. 1 लाख माइनस 97,965. 1 लाख माइनस 97,965 इक्वल टू जो आया डिवाइड बाय 1 लाख. एफ माइनस पी बाय एफ ना, और डिवाइड बाय 1 लाख करके जो आया इंटू 100, फिर इंटू 360 बाय 172. into 360 by 172. What is it? 4.26. 65. A treasury bill has 40 days to maturity. Par value of 10,000. Selling for 9,900. EAY अपना इलाका. 9,900 plus minus PV. 10,000 FV. 40 divided by 365 N. CPT I by Y 9.6. ठीक है, यहां पे इसको स्टॉप कर रहे हैं. बाकी बहुत सारा प्रैक्टिस के लिए और अपने को एक चीज कंप्लीट करना है वेरियस टाइप्स ऑफ यील्ड में. चलो देखो, कॉपी में आ जाओ सो दैट वी फिनिश इट ओवर. ये जो पार्ट कंप्लीट करने जा रहे हैं वो एकदम इजी है एज कंपेयर टू जो ये किए थे, जो गंदगी था. ठीक है, लिखो. कैलकुलेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ यील्ड. कैलकुलेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ यील्ड ब्रैकेट नॉट बीडीवाई को छोड़ के. Calculation of various types of yield bracket not BDY, bracket not BDY, bracket close. In a stock type sum, in a stock type sum, in a stock type sum, stock type sum. ठीक है, लिखो. Example. You bought a stock for 300. You bought a stock for 300 and sold it after 3 months for 315 and received a dividend of 3. कितना कमाए आपने? 18 ना, दिख गया सबको. 300 पे शेयर खरीदे, 315 बेचे और 3 रुपया डिविडेंड, 18 रुपया कमाए. नेक्स्ट लाइन. HPY इक्वल टू डिविडेंड plus change in price divide by beginning price into 100. Dividend plus change in price divide by beginning price into 100. फॉर्मूला लिखे. D1 plus P1 minus P0 divide by P0 into 100.
पर इन सबसे बेटर फॉर्मूला है 18/300, ये जो टाइम पास चल रहा है, मुंह जवानी हो गया और फालतू में सजा रहे उसको, ठीक है। तो इज इक्वल टू 3 + 315 - 300 डिवाइड बाय 300 × 100 इक्वल टू 18/300 × 100, क्या 6%, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए कि क्लास मैंने वो जो आएगा मल्टीपल चॉइस पे, इस पे ऐसे थोड़ी करेंगे, मुंह जुबानी निकाल लेंगे ना, व्हाट इज इट, ठीक है। तो हाउ मच, 18 डिवाइड बाय 300 × 100, 6% फॉर 3 months, 6% फॉर 3 months. Next line, in terms of raw data, in terms of raw data, in terms of raw data, bracket our strength, क्योंकि raw data बैठ गया अपने, in terms of raw data, comma, dash has become, देखो dash has become dash in 3 months, fill in the blanks. कितना पैसा कितना बन गया, इस सब में P क्या है, F क्या है, ठीक से बोलना, कितना पैसा कितना बन गया इस सब में, बोल पाओगे तुम, बोलो। 300 बन गया है, कितना, 318, ये आते ही नाउ इट बिकम्स आवर इलाका। वो बोला 300 लगाए थे, 315 और 3 रुपया डिविडेंड, तो बस खत्म बात, अब तो बात ही नहीं है कुछ। 300 बन गया, 318, HPY भी ऐसे क्यों निकालेंगे, हम तो डालेंगे 300 PV, 318 FV, 1N CPT I/Y, कर लो एक बार। 300 ± PV, 318 FV, 1N CPT I/Y, व्हाट इज इट, 6, कोई इश्यू नहीं है, तो जस्ट प्ले इन योर स्ट्रेंथ, ठीक है। तो EAY ठीक ही है, BEY ठीक ही है, सब चीज तो हो गया, ठीक है, लिख दो। सो 300 is P and 318 is what, F. 300 is P and 318 is F, ठीक है। तो आई थिंक इसके आगे नोट्स का रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें, ठीक है। कुछ बीच में क्वेश्चन छोड़े थे, आते उन पे। पेज नंबर 59, पेज नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 29, पेज 59, क्वेश्चन नंबर 29, पेज 59, क्वेश्चन नंबर 29. An investor sold a 30-year bond at a price of 850, बेच दिया, after he purchased it at 800 a year ago. He received 50 of interest at the time of sale. तो बताना उसका कितना कितना बन गया, उसका 800 बन गया, 900, सही बोला मैंने, उसका 800 बन गया 900, ये आपको दिख रहा है, सेटिस्फाई योर सेल्फ। उसका 800 था, बन गया 850 + 50, 900, यानी P कितना है 800, F क्या है 900, क्या पूछा है, होल्डिंग पीरियड रिटर्न, निकालो कैलसी में, ओके। जैसे भी निकालना है, अगर अपने तरीके से निकाल तो 800 ± PV, 900 FV, 1N CPT I/Y, और या फिर 100 रुपया कमाए 100/800, 12.5%, ठीक है। तो 29 इज ओके। 30, a stock is currently worth 75. If the stock was purchased 1 year ago for 60 and the stock paid a dividend of 1.5, what is the holding period return? तो 60 क्या है P और F क्या है 76.5, 60 P है और F है 76.5, बोलो 60 P है और F है 76.5, what is the answer? 27.5%, मजा आ रहा होगा। लो 31, if investor bought a stock for 32 and sold it 1 year later for 37.5 after receiving 2 as dividend, चलो 32 क्या है P और 39.5 क्या है F, 32 P है
39.5 एफ है, 1 एन है, सीपीटी आई बाय वाई 23.44। हाँ तो क्या, नहीं बेचा इस पे डिविडेंड लेने के बाद, डोंट ओवर थिंक। 32, a bond was purchased exactly 1 year ago for 910, sold today for 1020 during the year। wait यहाँ पे, during the year the bond made 2 semi-annual payments। यहाँ अलग है, बट 60 तो ठीक है, बट देन टाइम वैल्यू मनी तो इग्नोर हो जाएगा। देखते वैसे आता है क्या, क्या प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे, 910 दिया था, लास्ट में 1020 आया, पर 60 लास्ट में आया कि 30 आया, 30 आया ना एक्चुअली। तो उसको इग्नोर कर रहा होगा तो अलग बात है, चेक करते हैं। अगर मान लेते हैं 60 लास्ट में आया तो एफ इज व्हाट, 1080, एफ इज 1080, 910 नेगेटिव इज पीवी। आप लोग कैल्शियम में डालना पड़ेगा, 910 को प्लस माइनस पीवी और 1080 को एफ वी और 1 एन सीपीटी आई बाय वाई 18.7। यानी कि इस तरह के सम में अगर होल्डिंग पीरियड रिटर्न पूछ लिया तो मानना है पूरा कूपन लास्ट में मिला, बिकॉज होल्डिंग पीरियड रिटर्न अगर पूछेगा तो मानना पड़ेगा पूरा कूपन लास्ट में मिला। ठीक है, 60 का 60, 30 60। तो इन दैट केस प्लीज मार्क कर लो, जो खुद ट्राई करना है मार्क कर लो। 33 यू हैव टू ट्राई योर सेल्फ। उसके बाद सिक्सटी 67 से लेके 82, 67 से लेके 82, हाँ होमवर्क वाला 67 से लेके 82। तो ये क्वेश्चन तुम लोग खुद करना है, बिकॉज अपने बहुत ज्यादा कर लिए, इट्स बिकमिंग मोनोटोनस। ठीक है, तो और अगर डीले करोगे तो पूरा का पूरा मेहनत बर्बाद, बता रहा हूं, क्योंकि वो ध्यान नहीं आएगा। लग रहा है ना इजी, बट क्या डिसाइड किए थे अपने वो बाद में एकदम डिप्रिशिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो आई थिंक विल स्टॉप इट ओवर हियर। ठीक है, बहुत सैली है। तो चैप्टर का केवल एक पार्ट बाकी है, चैप्टर में 3 पार्ट था। क्या मंडे होगा?